अभियान चलाया जा रहा है। यह तिरंगा न केवल हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, बल्कि शान का प्रतीक है, जिसके सम्मान के लिए समय समय पर असंख्य भारतवासियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। लेकिन यह तिरंगा अपने वर्तमान अस्तित्व में आया कैसे? कैसे इसने अपना यह वर्तमान स्वरूप धारण किया? इस पावन अवसर पर मैं आज राष्ट्रीय ध्वज की एकता पर के श्री पिंगली वेंकैया जी ने की थी। वेंकैया जी ने 1921 में इस ध्वज का निर्माण किया था। वर्तमान में भारत के बेंगलुरु से 421 किलोमीटर दूर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जिसे तिरंगे का निर्माण करने तथा उसकी सप्लाई करने का कार्य करने का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले हरे, पीले व लाल रंग की अक्षैतिज पट्टियों पर बने झंडों को 7 अगस्त 1906 ईस्वी को पारसी बागान कोलकाता, जिसे वर्तमान में ग्रीन पार्क भी कहा जाता है, में फहराया गया था। इसमें सबसे पहले ऊपरी हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल थे जिनका रंग श्वेत था। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। नीचे वाली लाल रंग की पट्टी पर सफेद रंग से चांद और सूर्य भी बने हुए थे। आप देख सकते हैं यह हमारे देश का पहला भारतीय ध्वज था। इसके बाद देश का दूसरा झंडा पेरिस में फहराया गया। पहले वाले झंडे में कुछ बदलाव करके श्रीमती भीकाजी कामा और उनके निर्वासित साथियों द्वारा यह झंडा फहराया गया। यह झंडा भी पहले के समान था, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। इसमें केसरिया, पीली व हरे रंग की पट्टियां थी। ध्वज के बीच में पीले रंग वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। ऊपर की केसरिया पट्टी पर 8 तारे थे। नीचे वाली हरी पट्टी पर सूर्य व चंद्रमा बने हुए थे। यह झंडा जर्मनी के बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी फहराया गया। यह विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज था। इसके बाद 1917 में भारत का झंडा एक बार फिर से परिवर्तित हुआ। देश का तीसरा झंडा होम रूल आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। इसमें 5 लाल व 4 हरी अक्षैतिज पट्टियां थी। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी थे। झंडे के अंत में काले रंग की त्रिकोणनुमा आकृति बनी हुई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक युवक ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक सत्र में चौथा ध्वज फहराया था, जिसे बाद में उसने गांधी जी को सौंप दिया था। यही युवक पिंगली वेंकैया जी थे। यह कार्यक्रम 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित किया गया था। यह ध्वज 2 रंगों हरे व लाल में बनाया गया था, जिसमें देश के 2 प्रमुख समुदायों हिंदू व मुस्लिम का प्रतिनिधित्व दिया गया था। झंडे को देखने के बाद गांधी जी के सुझाव पर इसमें श्वेत पट्टी भी जोड़ी गई, जो शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। वह एक चरखा जोड़ा गया। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया। इस झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस केसरिया, बीच में श्वेत व नीचे हरी पट्टियां थी तथा यह आज के ध्वज के समान ही था। इसमें देश की प्रगति को समर्पित करने के लिए एक चरखा भी जोड़ा गया था। तमाम प्रयासों के बाद जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो भारत को तिरंगा झंडा मिला। 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज में चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को नीले गहरे रंग में दिखाया गया। 24 तीले वाले इस चक्र को धर्म चक्र भी कहते हैं या विधि का चक्र भी कहते हैं।
जो सम्राट अशोक की सारनाथ स्थित राजधानी के सिंह स्तंभ पर उपस्थित थे। 3 रंगों वाली इस झंडे में केसरिया रंग की पट्टी जहां देश के साहस व ताकत को दर्शाती है, वहीं श्वेत पट्टी धर्म व शांति का प्रतीक है। वहीं हरी पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को प्रदर्शित करती है। झंडे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। 29 मई 1953 में हमारा भारतीय ध्वज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्र ध्वज के साथ फहराता नजर आया था। भारतीय झंडा संहिता 2002 धारा 1 भाग 1 के पैरा 2.2 के अनुसार जनता द्वारा कागज के बने झंडों को भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व खेलकूद के अवसरों पर फहराया जा सकता है। आम नागरिकों को अपने घरों या ऑफिस में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली। रात में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 2009 से दी गई। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे। अब आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, हर घर तिरंगा।